तो सभी ने गर्मा गर्म कली लिखा है मैंने, गणपति मेरे घर आए हैं। सभी लोग हाथ उठाओ जिसके घर आए गणेश जी महाराज। आप भी आए संग मेरी थी, आप भी आए संग मेरी थी, सिद्धि लाए हो गणपति मेरे घर आए।
बहुत ही पावन कथा है। इनका प्राकट्य कैसे हुआ, किस किस भक्त को पता है कि गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ? हाथ उठाओ अगर किसी को पता है। श्री गणेश जी महाराज का अवतरण, जन्म, प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार हाथ उठाओ अगर किसी को पता है तो। कोई भाई, कोई माई। श्री गणेश जी महाराज का जन्म, अवतरण, प्राकट्य कैसे हुआ? इसीलिए तो हमारे भाई साहब ने गणेश जन्म की कथा का प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है। गणेश महोत्सव चल रहा है तो पता होना चाहिए कि गणेश जी का प्राकट्य हुआ नहीं। सुंदरकांड तो खूब होते रहते हैं, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे इस पावन कथा को। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय हो। कथा को बहुत पहले लेकिन सूक्ष्म में सुनाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है। हमारी सत्संग की ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है। जो कार्यक्रम 7 बजे शुरू होना था वो 9 बजे शुरू हुआ है। एक समय की बात, परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहां शिव उमा निवासु। भोले बाबा कैलाश पर्वत में रह रहे, कर रहे विविध भोग विलासा, अपना गृहस्थ जीवन जी रहे भोले बाबा। तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है, कर रही विविध भोग विलासा, भोग विलासा। तब जन्म से बगल में हमारा शरानंद भगवान का जन्म हुआ, स्वामी कार्तिकेय का, जो देवताओं के सेनापति बने, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। देवताओं की नाक में नकेल डाल रखी थी तारकासुर ने, उसका वध किया स्वामी कार्तिकेय भगवान ने, शरानंद भगवान ने। उसके बाद एक दिन की बात है, मैया पार्वती अपनी 2 सखियां जया और विजया, अथवा उन्हें दासी कह दो मैया की, उनके साथ एक दिन स्नान कर रही थी पार्वती मैया। तो स्नान से पहले वो दोनों सखी मैया का उल्टन कर रही थी। जो उल्टन होता है वो उल्टन लगा के मैया का उल्टन कर रही थी। वो दोनों सखी जया और विजया, और साथ में मैया से उन्होंने बोला, हे जगत जननी जगदम्बा, भोले बाबा के पास तो अनेक गण हैं उनकी सेवा के लिए, भोले बाबा की सेवा के लिए उनके पास बहुत गण हैं, लेकिन हमारे पास, आपके पास कोई पर्सनल अपना सेवक नहीं है, कोई पर्सनल घर नहीं है अपना व्यक्तिगत। तो मैया ने कहा कि जो वो है वो भी तो सब हमारे ही हैं, सब अपने ही तो बच्चे हैं, अपने ही तो सेवक हैं, अपने ही तो घर है सब। तो वो जया विजया ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, एक अपना व्यक्तिगत तो होना चाहिए कम से कम। वो भोले बाबा के घर है, कभी सुनी कभी नहीं सुनी, कभी बाबा के साथ ही चले गए, हम यहाँ अकेले हैं, किसी काम की जरूरत पड़ी, दूध की थैली बनानी है चाय बनाने के लिए, तो कौन लेके आएगा? तो एक घर तो अपना होना चाहिए, कोई एक सेवक। यह बात हो रही थी और इतने में वो दोनों सखियां जया विजया मैया का उल्टन कर रही थी। तो शरीर से जो उल्टन नीचे गिर रहा था उसको मैया ने इकट्ठा करना शुरू किया और उसको बालक की आकृति दे दी, मानव आकृति, छोटा सा उसका बच्चा बना दिया। ऐसे खेल खेल में मैया जब देखा गौर से, ये तो बालक बहुत सुंदर बालक बन गया, मैया ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके ऐसे जल छोड़ा तो उस बालक में प्राण आ गया।
जगत जननी है, कुछ भी कर सकती है, आर शक्ति है, आर भवानी। बालक में प्राण आ गए, लेकिन वो बालक नन्हा बालक था, 6-8 महीने का, साल भर का। मैया ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। दोबारा फिर जल लिया उन्होंने, फिर जल छिड़का आमंत्रित करके, तो 18 साल का, 16, 17, 18 साल का वो बालक हो गया, उसी क्षण हो गया उसी पर। और मैया ने सखियों से, उन दोनों दासियों से कहा, जया विजया से, कि भोले बाबा के पास गढ़ है, गढ़। हमने जिस बालक को जन्म दिया है ये गणेश है, इसका नाम क्या है? गणेश। और गणेश का मतलब क्या होता है? अगर इसकी संधि विच्छेद हम करेंगे, गण धन ईश, मतलब गणों का ईश्वर, गणों का स्वामी। जितने भोले बाबा के गण हैं उन सबका ये स्वामी है, सब गणों का ईश्वर है। तो इस तरीके से मैया ने उस बालक का नाम गणेश रखा। वो गणेश भगवान की जय हो। और मैया स्नान तो उठन तो चल ही रहा था। अब मैया ने उस बालक को जिम्मेदारी सौंपी कि बेटा अब हम स्नान करने अंदर जा रहे हैं और दरवाजे पर तुम पहरा दो, बगैर हमारी इजाजत के कोई भी अंदर आने नहीं पाए। बहुत बड़े पहरेदार बन के वहां पहरा दो। और मैया ने कैसे गणेश जी से कहा, बहुत सुंदर भजन भजन भजन। मैया बोली, यह पुत्र कोई भी बिना आज्ञा के अंदर आने नहीं पाए और तुम्हें पहरेदारी करनी है जब तक मैं अंदर स्नान ना कर लूं। पार्वती गणपति से बोली, अभी इनका नाम गणेश है, इनका नाम गणपति है, अभी गजानन नहीं बने, गजानन ये बनेंगे अभी ये गणपति है, गणेश है। पार्वती गणपति से बोली, रहना तुम होशियार, अंदर कोई घुसने न पाए, तुम हो पहरेदार, लाल मेरे तुम हो पहरेदार, हो रानी को अंदर न घुसने पाए अंदर,
बोले मुझे अंदर जाने दे, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, मैया के आगे से बगैर आज्ञा के कोई जंगल नहीं आ सकता। बोले बाबा ने कहा तुम पागल हो रहा है, मेरा अपना घर है, अपने घर जाने से रोक रहा है। लेकिन गणेश जी नहीं मानी।
को ये बालक जीवित हो जाए। पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया भोले बाबा के घरों ने, ऐसी कोई भी मां नहीं मिली जो अपने बच्चों को पीठ बेचे सोए। बहुत सोने वाली बात है, खासकर माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है इसमें इस कथा में। कभी भी नवजात शिशु से करवट लेके उसकी तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए और सोती भी नहीं है माता। बहुत ढूंढा तब जाके देखा कि एक मादा हथनी उसका बच्चा पीछे पड़ा है और वो दूसरी तरफ मुड़ करके सो रही है। घरों ने तुरंत उस बालक का, हाथी के बालक का सिर काटा, भोले बाबा को लाके दिया। लो बाबा तब घमरा के गणेश जी महाराज जय हो, बोलो गजानन भगवान की जय हो। इस तरीके से गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ और उनका नाम पड़ा गजानन। गज का है आनंद जिसका, आनंद माने मुख, उन्हें कहते हैं गजानन। जैसे चतुरानंद, चार है आनंद जिनके, चतुरानंद, पंचानंद। गणेश जी महाराज गजानन बन गए, प्राकट्य हो गया। बहुत सुंदर जन्म की कथा आप लोगों ने सुनी। अब गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य कैसे बने? सबसे पहले जो गणेश जी की पूजा होती है, ये अधिकार इन्हें कैसे मिला? इस कथा को कोई बताएगा? गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने, किसको पता है? हाथ उठाओ जरा एक बार। बड़ी विडंबना है हमारे सनातन धर्म की। रोज कथाएं हो रही हैं, सुनने भी जाते हैं भक्त लोग, सुनते भी हैं लेकिन याद नहीं रखते। और कई जगह तो देखो कोई नियम सब पे लागू नहीं होता, 50% से अधिक पे लागू होता है, तब कोई सिद्धांत बनता है, कोई कहावत बनती है। 100% कोई भी सिद्धांत नहीं होता कि कोई बात पूरे 100 पर लागू होती हो। आज कथाएं खूब हो रही हैं, खूब पंडाल लग रहे हैं बड़े बड़े, और 10-10 लाख रुपए जिनकी फीस है वो कथाकार आ रहे हैं समाज में, जो 10 लाख रुपए ले रहे हैं, 15 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं सब पे लागू नहीं होगी ये बात, लेकिन अधिकतर पे लागू होगी। आजकल कथा पंडाल को केवल और केवल मनोरंजन का अड्डा बना दिया है, हो हल्ला का अड्डा बना दिया है।
कथा पंडाल को, चाहे सुंदरकांड का कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी हो, तत्व ज्ञान की बात हर कोई कथाकार बताना नहीं चाहता। 3 घंटे का समय देंगे, उसमें भी हमें गौशाला बनवानी है, हमें हॉस्पिटल बनवाना है, हमें ये बनवाना है, इतने की इतनी सेवा, इतने की इतनी सेवा, भीख मांगने में निकाल देंगे 2 घंटे, 3 घंटे बच्चा 1 घंटा 2-3 भजन गाए और थोड़ा सा प्रसंग बोला, छोटा सा, बस हो गई 3 घंटे की कथा। आप लोग क्या लेके आए उसमें से? क्या लेके आए? मार दिए डक्का की 3%। मैं फिर कह रहा हूँ ये सिद्धांत सब पे लागू नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कथाकार भी हैं जो पूरे 4 के 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ कथा सुनाते हैं, भजन भी बहुत लोग गाते हैं, तत्व ज्ञान की बात बताते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं, लेकिन ज्यादातर पंडाल मनोरंजन के अड्डे बन गए आजकल। हो हल्ला, सिर्फ हो हल्ला। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने सुनिए। गणेश जी का हमने भजन गाया, उनकी वंदना स्तुति की। एक बार प्रभु श्री राम का नाम ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। मानस में पहले शिव कथा आती है, गणेश जी की कथा आती है, शिव पार्वती विवाह आता है, शंकर सती संवाद आता है। उसका कारण तुलसी बाबा ने लिखा है कि जिन्हें भोले बाबा के चरणों से प्रेम नहीं है वो कभी राम भक्त नहीं बन सकते। बनना भी चाहे तो भगवान उन पर कृपा नहीं करेंगे। शिव पद कमल जिन्हीं गति नाही, राम ही थे सपने में सुहाई। इसलिए राम नाम से पहले शिव कथा आती है। बिनु छल विश्वनाथ पद में हो, बिना छल के जिसका विश्वनाथ भोले बाबा के चरणों में प्रेम है, राम भगत कर लक्षण है। यह राम भक्ति का लक्षण है। तो हमें भोले बाबा से प्रभु के श्री चरणों की भक्ति मिलती है। इसलिए ये पहले प्रसंग श्री गणेश जी का हुआ। और मैं वैसे भी अपनी कथा जब करता हूँ सुंदरकांड का पाठ, तो पहले भोले बाबा का जरूर गुणगान करता हूँ और करवाता हूँ सभी भक्तों से, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है राम भगत का लक्षण है। यही राम भक्ति का लक्षण है। राम भक्त बनने का यही लक्षण है कि हमारा प्रेम भोले बाबा के श्री चरणों में होना चाहिए। और शंकर भगवान की आइए प्रभु श्री राम नाम का गुणगान कर लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम।
देवताओं ने मीटिंग बुलाई कि सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। तो उसमें शर्त ये रखी गई कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। सभी देवता अपना अपना वाहन लेके चल पड़े। गणेश जी का वाहन तो मूसक धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन गणेश जी के पास बुद्धि है। गणेश जी बुद्धि के देवता है, विवेक के देवता है, ज्ञान के देवता है। तो उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि राम के नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम के नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मानस में 2 जगह प्रसंग आता है जब प्रभु श्री राम ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। यशोदा मैया को, काकभूषण जी को उत्तरकांड में रोम रोम महिलाएं कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रभु श्री राम के लटक रहे हैं बाहर। और वही दृश्य काकभूषण जी को अंदर दिखाया। उधर माँ जिसको अंदर दिखाया अपने उदर के अंदर। काकभूषण जी कई सालों तक अंदर घूमते रहे कई ब्रह्मांडों में, कथा आपने सुनी होगी। तो गणेश जी ने कहा कि राम के नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उन्होंने राम नाम लिखा और परिक्रमा करके राम नाम की, और सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास कि हमने पृथ्वी की परिक्रमा कर दी। बोले कैसे? ऐसे ऐसे कर ली, राम के नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया, हमने राम नाम की परिक्रमा कर ली। तो संत कहते हैं यह नाम बनाया पृथ्वी पर पृथ्वी के फल में, यह नाम बनाया पर पृथ्वी के फल में, मिल गया यही अभिनंद नाम सबरी पे जंगल में, मिल गया यही अभिनंद नाम सबरी पे जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता रामचंद्र भगवान